हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम अपनी सिफ़त की तारीफ़ बयान करेंगे। तो देखिए, इससे पहले हमने इस्म की तारीफ़ पढ़ ली है, ठीक है। इस्म के बाद हमने ज़मीर को भी पढ़ लिया है, ठीक है। अब आज हम सिफ़त पढ़ लें। सिफ़त के बाद फिर हम लोग फ़ेल को पढ़ेंगे। अब आपको पता है इस्म नाउन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नाउन को। और ज़मीर हम लोग किसको कहते हैं? प्रोनाउन को, ठीक है। इसी तरह से सिफ़त जो होती है वो एडजेक्टिव को कहा जाता है, और फ़ेल आप सब जानते हैं वर्ब को कहते हैं, ठीक है। तो आज हम सिफ़त पढ़ेंगे। सिफ़त का मतलब किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई, ठीक है, यानी एडजेक्टिव जो भी लफ्ज़ इस्म की या ज़मीर की अच्छाई या बुराई को बताए वो क्या कहलाता है? सिफ़त कहलाता है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आप उर्दू बी पढ़ते हैं, आप सबको पता है कि उर्दू अलग अलग है। कुछ लोग उर्दू ए पढ़ रहे हैं और कुछ लोग उर्दू बी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उर्दू ए वालों के लिए तो ये पूरा ही पढ़ना है जो मैं आपको पढ़ाऊँगी अभी। इसकी तारीफ़ के बाद इसकी मिसालें भी आपको याद रखनी है और इसके अक़साम भी आपको पढ़ने हैं। लेकिन उर्दू बी वाले जो बच्चे हैं उनको इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो बस ज़ाहिरी तौर पर पढ़ लें। देखिए, अगर आपके पास नॉलेज है तो नॉलेज कभी बेकार नहीं है ना। आप पढ़िए पूरा ही, लेकिन मैं आपको बता दूं, साथ में बताना मेरा फ़र्ज़ है कि भाई ये आपके एग्ज़ाम में सिर्फ़ और सिर्फ तारीफ़ आती है। तारीफ़ के हिसाब से आपको एक मिसाल दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि भाई इसमें सिफ़त क्या है, उसे छांटिए, उसको अलग कीजिए। समझ रहे हैं? तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। तो सिफ़त कहते हैं वो अल्फाज जिनसे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई ही ज़ाहिर हो, उसे सिफ़त कहते हैं। जैसे ज़हीन लड़का। अब आपको पता है लड़का क्या है? इस्म। अब वो ज़हीन है, दिमागदार है, ठीक है। तो इसका मतलब ज़हीन जो हो गया ये उसकी अच्छाई है, उसकी क्वालिटी है। तो यही ज़हीन जो है ये क्या कहलाएगी? सिफ़त कहलाएगी। अच्छी किताब, ठीक है। अब किताब क्या हो गई? ये आपके इस्म हो गई। अब किताब कैसी है? अच्छी है, तो अच्छी ही क्या हो जाएगी? सिफ़त हो जाएगी। मैला कपड़ा। कपड़ा क्या है? इस्म, ठीक है। अब वो कैसा है? कीमती है, मैला है, गंदा है, साफ़ है, ठीक है, लाल रंग का है। तो ये जो हम बता रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? आपकी सिफ़त। किसी भी चीज़ की अच्छाई बुराई जो उसकी क्वालिटी को बता रहा है वो क्या है? सिफ़त है। अब देखिए, यहाँ आपको बताते हैं सिफ़त की ख़ास किस्में क्या हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो किस्म है ये है आपकी सिफ़त निस्बती। क्या मतलब? वो सिफ़त जिसमें किसी दूसरी चीज़ से किसी न किसी तरह का लगाव या निस्बत पाया जाए, उसे सिफ़त निस्बती कहते हैं, ठीक है। जैसे जापानी खिलौना। अब खिलौना क्या है? इस्म है। हालांकि जापान, अगर मैं यहाँ लिखती जापान तो जापान भी इस्म था, लेकिन अभी मैंने नून के साथ छोटी ये को भी जोड़ दिया है, जापानी कर दिया है। तो जब मैंने इसे जापानी कर दिया तो जापानी क्या हो गया? सिफ़त हो गई उसकी, ठीक है। खिलौना कहाँ का है? जापान का। तुर्की टोपी, यानी टोपी कहाँ की है? तुर्की की। कश्मीरी शॉल, शॉल कहाँ की है? कश्मीर की, ठीक है। जो किसी की निस्बत से आ रहा है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? सिफ़त निस्बती कहते हैं। घोड़ा कहाँ फेमस है? अरबी, है ना। दाग साहब कहाँ से हैं? दहलवी, दिल्ली से। दिल्ली के रहने वाले थे ना, इसी निस्बत से तो वो दहलवी लगाते हैं, ठीक है। साल ईसवी, ईसा अलैहिस्सलाम के साथ वो चीज़ शुरू होती है, इसी की निस्बत से ही तो ईसवी बना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सारे क्या हो गए? आपके सिफ़त निस्बती की मिसाल हो गए। आगे आ जाइए। अब देखिए यहाँ लिखते हैं सिफ़त अददी, ठीक है। अब अददी किसे कहते हैं? तो देखिए लिखते हैं वो सिफ़त जिससे किसी इस्म की तादाद ज़ाहिर हो, उसे सिफ़त अददी कहते हैं। जैसे 5 दिन, चंद किताबें, चौथा मकान, थोड़े लोग, 10 घोड़े वग़ैरह, ठीक है। जिससे हमें उसकी मक़दार पता चले, उसकी अदद पता चले कि वो कितना है, ठीक है। सिफ़त मक़दार तो मतलब मक़दारी वाला जो है जिसमें किलो ये सब होता है वो मक़दारी कहलाएगा। यहाँ पे आप कहिए कि उसकी अदद की, उसकी काउंटिंग पता चल जाए। जैसे दिन क्या है? दिन तो नाउन है,
ठीक है, 5 दिन, कितने दिन? 5 दिन। किताबें, किताबें क्या है? नाउन है, ठीक है, ये प्लूरल नाउन है। लेकिन कितनी किताबें? चंद किताबें, 2, 4, 8, 10 कितनी भी हो सकती है ना। आपका मकान कौन सा है? चौथा मकान है हमारा, ठीक है, यानी कि चौथा, ये क्या है? काउंटिंग। तो अददी में एक तरह से आप कह सकते हैं काउंटिंग आती है, जबकि मिक़दारी, अब जो आखिरी सिफत बची है सिफत मिक़दारी, तो इसमें किसी का नापतोल या वज़न आता है, ठीक है, जैसे मुट्ठी भर चावल, 2 किलो घी, है ना, 5 लीटर दूध। तो इस तरह से जो ये चीज़ें आ रही हैं, थोड़ा सा दूध, चुटकी भर नमक, जिसमें हम किसी चीज़ को नाप तोल पा रहे हैं, इसे मिक़दारी कहा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। साथ ही देखिए मैं आपको इस्म और ज़मीर दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि जितने भी आपको ग्रामर की वीडियोस हैं वो सारी टाइम पे मिल जाए। आपके एग्ज़ाम टाइम में तो इसमें मैं सारी ग्रामर आपको पढ़ाऊँगी A to Z, ठीक है, जितनी भी है आपके वाहिद, जमा, मुतज़ाद अल्फाज, ये सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं। बहुत सारे मज़ामीन हमने आपको पढ़ा दिए हैं, कुछ एप्लीकेशंस भी आपको पढ़ा दी गई हैं। जो बची हुई चीज़ें हैं वो भी जल्दी से जल्दी आपके लिए अपलोड की जाएंगी। बस शर्त यही है कि आप लोग वीडियो को देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर नहीं किया है तो। और कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।